दुनिया में कई सारे देश हैं और सभी देश बेवकूफ हैं, बेकार हैं। उन्हें सही चीज समझ में नहीं आती है, सही रास्ता उन्हें पता नहीं है, वह कहीं और भटक रहे हैं। लेकिन हमारे देश को जो खजाना हाथ लगा है वह बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है और इस खजाने को हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। चाहे यह खजाना बाबा के रूप में हो या मौलवी के रूप में हो या पादरी के रूप में हो, हमें इस खजाने को संभाल के रखना है। चाहे बागेश्वर धाम सरकार का दरबार हो, चाहे किसी मौलवी का मजार हो, चाहे किसी पादरी का चर्च हो, वहां पर जिस तरह से लगातार एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी सुर्खियों में बनी हुई है वह बागेश्वर धाम, जहां पे दिख रहा है कि कई मरीज आ रहे हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं, सभी का इलाज हो रहा है। बाबा मन की बात समझ लेते हैं, देखने से पहले उसकी अर्जी जान लेते हैं कि वह किस वजह से हमारे पास आया है और यह खजाने का इस्तेमाल करके हम पूरे विश्व में हमारा देश नंबर 1 हो सकता है। हमें गर्व है कि ऐसा खजाना हमें प्राप्त हुआ है। आस्था और अंधविश्वास, हमें सभी सरकारी अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी बंद कर देना चाहिए। सभी नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जितने भी स्कूल है, सभी संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। हमें बस अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हम सबको मिलकर बढ़ना है, तो जगह जगह हमें कैंप लगाना चाहिए। बेचारे गरीब तड़प रहे हैं इलाज के लिए, बेचारे मर रहे हैं, दवाई का पैसा नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर की लंबी कतार है, लाइन में लगकर जहां तक जाते हैं सरकारी अस्पताल में टाइम हो जाता है, डॉक्टर उठ के चले जाते हैं। वैसी पढ़ाई करके क्या फायदा जो इलाज भी ना ढूंढ पा रहे हो। और कई लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जांच कराइए, पर्ची लीजिए, टेबलेट खाइए, तब आपका इलाज होगा। और यहां नहीं होता है पटना नहीं होता है दिल्ली नहीं होता है मुंबई। अभी तक हम गुमराही के रास्ते पर थे, लेकिन बाबा का चमत्कार हुआ और मैं सभी मीडिया हाउसों को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने खोज कर निकाल दिया। बाकी मजार पर बाकी पादरी जो करते थे, इतना कवरेज किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया, इतनी सच्चाई किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाई, इसकी हकीकत किसी पत्रकार ने नतमस्तक होकर नहीं बताई कि किस तरह से बाबा का चमत्कार हुआ। और पत्रकार को हकीकत, उसकी औकात पता चल गई और पत्रकार की जो परेशानी है बाबा ने तुरंत बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी दिखा दिया। बाबा के दरबार में लगातार भूत प्रेत आत्मा, यहां तक कि एक बच्चे की नस सूखी है, बच्चा सीरियस बीमार है, उसका भी इलाज हो रहा है। जिस मरीज का इलाज पूरे दुनिया में नहीं हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ, उसका इलाज उस दरबार में हो रहा है। बताइए ऐसे खजाना कहां छुपा हुआ था? यह खजाना किसने छुपा रखा था? यह गहरी साजिश है। मीडिया वाले को प्रणाम, धन्यवाद सभी मीडिया हाउसों को, सभी टीवी चैनलों को कि आपने खोज कर निकाल दिया। आपके नए नए पत्रकार, अच्छे पत्रकार जो लगातार कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बाबा का चमत्कार करीब से देख रहे हैं, उन्हें प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है कि आपने ऐतिहासिक चीज को, आपने देश के धरोहर को उठा के लाने का काम किया है, आपने दिखाने का काम किया है। आपने वह खजाना ढूंढ लिया जो अमेरिका के पास नहीं है, आपने वह खजाना ढूंढ लिया जो
ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, जो लंदन के पास नहीं है, जो देश के अन्य किसी अरब अमीरात के पास नहीं है, दुबई के पास नहीं है। धन्य हो हमारे मीडिया वालों का जो आपने ढूंढ कर निकाल दिया। अब मैं बताता हूं इससे हमारा देश टॉप पर कैसे पहुंच जाएगा, पूरी दुनिया में कैसे हमारे देश का डंका बजेगा, पूरे दुनिया में कैसे हमारा देश सबसे ऊपर जाएगा। यह मीडिया वालों की सबसे बड़ी देन है और जिंदगी भर हम सभी को मीडिया हाउसों का ऋणी रहना पड़ेगा कि ऐसी खजाना को आपने खोज कर निकाला है जो अब तक कोई नहीं निकाल सका। हमेशा हर दरबार की, हर मजार की, हर भूत प्रेत की निगेटिव खबर चली है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया हाउसों ने पॉजिटिव खबर दिखाई है। कैसे करते हैं बाबा चमत्कार। और उस पॉजिटिव खबर से क्या क्या हो सकता है यह आप समझ जाए। पहले मैं मांग करता हूं कि जितने भी संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसके बाद नंबर इसरो हो, वैज्ञानिकों हो, सबकी संस्थाओं पे ताला लग जाना चाहिए, सभी को बंद कर देना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, दिमाग खपत करते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में कोशिश करते हैं आगे जाने का, लेकिन क्या फायदा। मेहनत करके 5 साल मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इलाज नहीं कर पाते हैं। क्या फायदा ऐसे अस्पतालों का, क्या फायदा ऐसे मेडिकल कॉलेज का जो बच्चे को सही से इलाज करवाने की व्यवस्था नहीं कर रही हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो मीडिया हाउसों, आपने जो चमत्कार दिखाया है उस चमत्कार से हमारा देश पूरी दुनिया पर राज चलेगा हमारे देश का। अब बताऊं कैसे। सभी गैर सरकारी सरकारी संस्थाओं को पूर्णतः बंद कर दिया जाए। जो बेचारे इलाज के लिए दर दर लोग भटक रहे हैं, दर दर चक्कर काट रहे हैं, सभी को पकड़ के लाया जाए, ट्रेन में बंद करके उस दरबार में ले जाया जाए और दरबार की कृपा होगी, सभी ठीक हो जाएंगे। न सरकार को अस्पताल में डॉक्टरों के लिए पेमेंट देना पड़ेगा, न कोई झंझट रहेगा, न लोग बीमार पड़ेंगे, न मरेंगे और सब क्या भला हो जाएगा। और जब सबका भला हो जाएगा, हमारा देश बीमारी से उभर जाएगा, हर परेशानी से उभर जाएगा। हम मेहनत करेंगे, टेक्नोलॉजी पे नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे अच्छा बाबा बनने का। इसके लिए सरकार अलग से इंस्टीट्यूट लाए, सरकार ऐसी संस्थानें खोले जहां पर मुसलमानों के लिए एक अलग बाबा बनने की जो टेक्निक है वह सिखाई जाए, हिंदुओं के लिए अलग बाबा बनने की टेक्निक सिखाई जाए और सबके जो धार्मिक लोग हैं, सबके जितने उच्च स्तर के लोग हैं, उन्हें इस संस्थान का डीन बनाया जाए और फिर बच्चों को हर जिले से, हर गांव से बच्चों को टेस्ट लिया जाए। उसके बाद उन्हें फिर उसमें एडमिशन दिया जाए। एडमिशन पाने के बाद जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो तो हर जिले में सरकारी दरबार खोल दिया जाए, जहां पे मरीज जाएंगे, मरीज को देखते ही उसकी भविष्यवाणी तय हो जाएगी, मरीज का इलाज होने लगेगा, उसकी परेशानी जो बाबा है पहले समझ जाएंगे। सोचिए कितना भला होगा। फिर एक बार धन्य है हमारे मीडिया वाले, धन्य है हमारी संस्थानें जो लगातार बाबा को खोजने में, बाबा की सत्यता दिखाने में मेहनत कर रही है। अपना पेट्रोल खर्च करके वहां गई है, वहां रिपोर्टर कई दिन से बैठे हुए हैं, उनका खर्च उठा रही है, होटल का खर्च उठा रही है। धन्य हो ऐसे मीडिया हाउस आप सभी का। और ऐसी मांग आप सभी लोग फेसबुक पे हैशटैग चलाइए कि सभी अस्पताल, क्लिनिक वगैरह जितने संस्थानें हैं सबको बंद कर दिया जाए। बस बाबा का दरबार, बाबा का जो बाबाओं का, सिर्फ एक बाबा नहीं, बाबाओं का, चाहे वह पादरी हो, चाहे वह मौलाना हो, चाहे वह बाबा हो, सभी का एक एक अलग अलग दरबार दिया जाए। सभी अपना जो शक्ति है, अपना जो चमत्कार है वह दिखाएंगे और उससे मरीजों का इलाज होगा, भला होगा हमारे देश का। और इसमें मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बागेश्वर वाले बाबा पहली बार प्रकट हुए हैं।
या ऐसे बाबा को पहली बार लोग जनता देख रही है? कई बाबा, एक मौलाना का आपने देखा होगा, ऐसे छूने के बाद ऐसे जो मरीज होते हैं ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लगता रहा तो भूत आ गया हो। हम उसके भी खिलाफ हैं। ऐसे पादरी को वीडियो आपने देखा होगा कि पादरी का दरबार सजा है, पादरी कुछ बोल रहा है, मंत्र मारा, कुछ इंग्लिश में बोला, लोग चिल्लाने लगे, ऐसे 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 फरफराने लगे, लगा कि उसके अंदर अजब सी शक्ति आ गई हो। और फिर इन बाबाओं का मैं किसी एक के खिलाफ नहीं, मैं सभी के खिलाफ हूं। अगर इसकी जांच हो जाए, गलत है तो इसको गलत कहा जाए, नहीं सही है तो इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसका संस्थान खुलना चाहिए। और ये जो शक्ति हमारे पास है, इस शक्ति के बदौलत हमारा देश कहाँ नहीं पहुंच सकता। सभी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट सभी को बंद करके इसकी पढ़ाई जरूरी है, जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।